एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने सेकंड हाफ ऑफ द मई, दैट मींस 16 मई से 31 मई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहले 15 दिन के हम करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड हाफ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड सारे करंट अफेयर्स का सोर्सेज हमारा PIP, ऑल इंडिया रेडियो, इसके अलावा DD न्यूज। पर्टिकुलरली मैं ये तीनों ही सोर्सेस यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लग रहा है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को इन करंट अफेयर्स में डिस्कस किया जा रहा है। नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। अब अवार्ड से रिलेटेड हर बार आपने देखा है कि क्वेश्चन आए हैं। रेदर अगर आप इस बार का यूपीएससी का सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 बारियों से जीके बेस्ड पेपर आ रहा है। जीके बेस्ड मतलब उन्होंने ब्रिक्स कौन सी सिटी में हुई, उसकी क्या थीम रखी, इस तरह के क्वेश्चंस पहले बहुत कम आते थे। 100 में से कोई 10-5 इस तरह के क्वेश्चन आते थे, बट इस बार आप देख रहे हैं 3 स्टेटमेंट, तीनों के तीनों फैक्चुअल स्टेटमेंट्स वो पूछ रहे हैं। तो अब आप इस तरह की न्यूज को अवॉइड नहीं कर सकते। एंड ये तो आर्ट एंड कल्चर में आप सबने पढ़ा ही होगा। दिस ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। 58th अवार्ड इस बार प्रेजेंट किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम कॉन्ग्रेचुलेटेड जगत गुरु राम भद्राचार्य। इसके अलावा सेकंड गुलजार जी, इन दोनों को इस बार यहां पर 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। गुलजार जी यहां पर अटेंड नहीं कर पाए इस सेरेमनी को। शी विल द गुलजार जी सून बिकम फुली हेल्दी एंड एक्टिव। ठीक है, उनकी हेल्थ के कारण वो नहीं अटेंड कर पाए एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द आर्ट, लिटरेचर, सोसाइटी एंड द कंट्री। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज ज्ञानपीठ अवार्ड्स। ओके, नेक्स्ट, आकाश तीर ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हम सब डिस्कस कर चुके हैं। S-400 सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास उसमें आ रही है, जो एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं ना। उसके अलावा आपने देखा कि इसी वीक 5th जनरेशन फाइटर की बात दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है एंड इसी से रिलेटेड यूपीएससी लास्ट ईयर सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो आपको ये पता हो कि कौन कौन से रफाल 4.5 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, ये आपको पता हो। आकाश थी द अनसीन फोर्स बिहाइंड इंडियाज न्यू वॉर कैपेबिलिटी। अब क्या चीज इस पे कैच करनी थी आपको, एक ये इंडिया का फुली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। नंबर 1, जो कि इनबाउंड जो भी प्रोजेक्टाइल है उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रहा है, उनको इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रहा है। सो ये सबसे पहला फैक्ट आपके पास फुली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। ये आकाशदीप हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट सीज, ये देखता है, इट डिसाइड्स, उसके बाद ये स्ट्राइक करता है फास्टर देन एनीथिंग द वर्ड हैज फील्डेड। क्या लाइन है ये, देखना, डिसाइड एंड स्ट्राइक। आकाशदीप इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर C4ISR। ये क्या है सर? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस, जिसको रेकी के नाम से भी जाना जाता है, उस फ्रेमवर्क का ये पार्ट है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट कर रहा है अदर सिस्टम्स के साथ। इट्स अ व्हीकल बेस्ड व्हिच मेक्स इट मोबाइल। ये व्हीकल बेस्ड आप देख रहे हैं, जिसके कारण ये मोबाइल है एंड इजियर टू हैंडल इन द होस्टाइल एनवायरनमेंट। तो आकाश तीर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आकाश तीर इज द कोर ऑफ इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम AAD. It connects smoothly with IACCS, Indian Air Force, and Trigun, Indian Navy, creating a clear and real-time picture of the battlefield. It enables the quick and effective use of offensive and defensive weapons. Mr. Ajit Doval, NSA, उनकी ये आप सुने ही होगा अपने ऑफेंसिव डिफेंस। तो ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन्स दोनों के लिए यहाँ पर इफेक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ज्योग्राफी से कनेक्ट भी होगी। ठीक है, अगर आप उड़ीसा जब पढ़ते हैं तो आपने इस कोस्ट के बारे में ऋषिकुल्या, यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर माउथ आपने पढ़ा होगा। तो ऑपरेशन ओलिविया नाम से पता लग रहा है सर ये ऑलिव ग्रीन वाला नहीं है, ये कि इनिशिएटिव है इंडियन कोस्ट गार्ड का टू इंश्योर द सेफ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स, पर्टिकुलरली
गाहिर माता बीच, ये बीच अब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. And the surrounding coastal areas of Odisha, which sees the arrival of almost 8 lakh turtles each year. The record nesting at the Rishikulya river mouth in the Odisha is a testament to Indian Coast Guard efforts in safeguarding these endangered species. इन endangered species को यहाँ पर safeguard करने का एक ये sustained effort है ICG का, जो कि किस तरीके से इसको यहाँ पर सस्टेन करवा रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं, एरियल सर्विलांस कर रहे हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट न्यूज जो कि हमने शॉर्ट में भी डिस्कस करी थी, राष्ट्रपति निकेतन, जिसका पहले नाम था राष्ट्रपति आशियाना, इस पे हमने शॉर्ट भी बनाया था. ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यूज करते थे अपने पीबीजी हॉर्सेस को ट्रेन करने के लिए. ठीक है, अब राष्ट्रपति निकेतन आपने देख लिया, जो कि प्रेसिडेंट रिट्रीट है देहरादून में, वो इस महीने आज यहां पर 2 तारीख हो गई है, 2 जून, ये 24 जून 2025 से पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है. इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार ले रही है, सो डैट यहां पर आम लोगों को पता लगे कि दिल्ली के अलावा, हैदराबाद के अलावा, शिमला के अलावा यहां पर राष्ट्रपति आशियाना भी है देहरादून में. दिस हेरिटेज बिल्डिंग नाउ showcase a curated selection of artwork and a glimpse into the rich legacy. 186-year-old है ये, 24 एकड़ में है. It's a part of initiative to increase citizen engagement. भाई जो citizens हैं उनको अपनी हेरिटेज, राष्ट्रपति भवन की हेरिटेज पता होनी चाहिए. अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. राष्ट्रपति भवन आप सबको पता है, दिल्ली में राष्ट्रपति निलायम, हैदराबाद में राष्ट्रपति निवास, मशोबरा शिमला में. इसके अलावा अब आपके मैंने करा दिया राष्ट्रपति निकेतन देहरादून. नेक्स्ट इज विकसित कृषि संकल्प अभियान. 29 मई को ही ये नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट हुआ है. कहां से, यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लेस तो आपको याद हो पुरी से. यहां पर दिस कैंपेन विल गो अक्रॉस 700 डिस्ट्रिक्ट में जाएगा. साइंटिस्ट की एक टीम होगी जो विलेज टू विलेज VTV विलेज टू विलेज विजिट करेगी एंड डायरेक्टली फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन करी जाएगी. द मिनिस्टर सेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट इस तरह की इनिशिएटिव ले रही है जिसमें डायरेक्टली फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन यहां पर किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट फैक्चुअल न्यूज. इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नीति आयोग CEO. अब डायरेक्ट फैक्चुअल इस न्यूज में कुछ भी पढ़ने का नहीं है, बस ये फैक्ट पता हो. इसके ऊपर 3 कौन सी हैं वो पता हो, यूएसए, चाइना एंड जर्मनी. 4th इज नाउ द इंडिया. एंड ये कहा जा रहा है कि जर्मनी को भी सरपास हम कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे विद इन 2.5 to 3 years, 2.5 से 3 साल के अंदर. नीति आयोग के CEO, ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, BVR सुब्रमण्यम. ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम जर्मनी को भी सरपास कर देंगे. नेक्स्ट, IMD ने प्रेडिक्ट किया है यहाँ पे रेन तमिलनाडु में. ओके सर, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑरेंज अलर्ट इशू किया है. अब अलर्ट थे, मैंने अभी 28 मई को शॉर्ट भी बनाया था. ग्रीन अलर्ट ये डायरेक्टली फैक्चुअल है, लाइट रेन 64 mm से कम बारिश हुई, ग्रीन अलर्ट है. येलो अलर्ट 64.5 से 115.5 mm की बारिश होगी. ऑरेंज अलर्ट 115.6 से 204.4 mm रेन होगी. रेड अलर्ट जब 204.5 से ज्यादा बारिश होगी, इट्स कॉल्ड अ रेड अलर्ट. ये चारों अलर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है. जैसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन में स्केल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर IMD के ये जो अलर्ट्स हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ग्रीन अलर्ट कह रहा है कि नो एडवाइजरी, नॉर्मल वेदर कंडीशंस, मिनिमम रेनफॉल. येलो अलर्ट कह रहा है प्लीज बी अवेयर, आप अवेयर रहिए, पॉसिबिलिटी है कि मॉडरेट रेनफॉल आ सकता है. ऑरेंज अलर्ट जो कि अभी तमिलनाडु में इशू हुआ कि प्रिपेयर रहिए, फ्लडिंग हो सकती है, स्ट्रीट में स्ट्रीम्स आ सकती हैं, लो लाइंग एरियाज में फ्लड आ सकती है. रेड अलर्ट नाम से पता लग रहा है खतरा भाई, टेक एक्शन, एक्शन लेना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया ही था, नोमैडिक एलिफेंट. इंडिया और मंगोलिया के बीच में 31 मई से ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है. मंगोलिया जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ईस्ट एशिया में, जिसके रशिया नॉर्थ में है और साउथ ईस्ट में चाइना कंट्री फॉल कर रही है. इसको मैं दोबारा से अब रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज अभी हमने करा ही था. इसमें खाली ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है
17th एडिशन है इंडिया और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, जो कि 31 मई को मंगोलिया की कैपिटल उलान बतार में स्टार्ट हुई थी। ऑल्टरनेटिवली ये कंडक्ट करवाई जाती है 2024 में ओम्ब्रॉय कैंटोनमेंट मेघालय इंडिया में कंडक्ट करवाई गई थी। इस साल ये मंगोलिया में कंडक्ट हो रही है 31 मई से 13 जून 2025 तक। नोमैडिक एलिफेंट एक एनुअल इवेंट है जो कि ऑल्टरनेटिवली इंडिया और मंगोलिया में कंडक्ट करवाया जाता है। इंडियन कॉन्टिजेंट्स अरुणाचल स्काउट्स के हैं, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज के बीच में बेस्ट नॉलेजेस को शेयर करने के लिए यहाँ पर ज्यादातर करवाई जाती है। ओके, ये हमने कल ही डिस्कस किया था शॉर्ट के थ्रू। शॉर्ट्स में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025। इसमें क्या पता हो, नंबर 1, नाम से कहीं पर भी आपको लग रहा होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सर किस चीज से, अगर नोडल मिनिस्ट्री ही पूछ ली उन्होंने कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री ये अवार्ड देती है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वो इसको अवार्ड करती है। कहीं से भी नाम नहीं पता लग रहा, कोई भी हिंट। नंबर 2, सर किन को अवार्ड किया जाता है, यहां पर मेरिटोरियस सर्विसेज ऑफ नर्सेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। ये बेसिकली ऑनर कर रहा है डेडिकेशन को, कंपैशन को, रिजिलियंस को, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को डिफाइन करती है, ठीक है। दिस अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू रजिस्टर्ड नर्सेस, मिडवाइव्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स जो सर्व कर रहे हैं अक्रॉस द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थर्ड फैक्ट, सर इसमें क्या अवार्ड में दिया जा रहा है, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आपके पास आएगा, इसके अलावा आपके पास कुछ कैश प्राइज है यहाँ पे। तो नोडल मिनिस्ट्री याद रहे यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री। गोवा अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है। इससे पहले भी हम ये स्कीम डिस्कस कर चुके हैं। उल्लास, गोवा टू बी ऑफिशियली फुली लिटरेट अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस स्कीम का जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसमें हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक यहां पर फुल लिटरेसी को अचीव करना है। नंबर 1 तो ये इंपॉर्टेंट है 2030। नंबर 2, एक ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है CSS, जो कि 2022 से 2027 तक इंप्लीमेंट की जा रही है। अब वो क्वेश्चन दे देगा विद रिस्पेक्ट टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट क्या है, 2030 तक फुल लिटरेसी को अचीव करना। नंबर 2, 2022 से 2027 तक इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। नंबर 3, कोई भी स्कीम जब लॉन्च करती है भारत सरकार तो उसमें कुछ टारगेट ऑडियंस है। इसमें क्या है कि टारगेट एडल्ट्स हैं एज 15 इयर्स एंड अबव हु कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, किन पैरामीटर्स कंपोनेंट्स के बेस पे ये आ रहा है कि भाई गोवा ने फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर लिया है। नंबर 1, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नंबर 2, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। नंबर 3, बेसिक एजुकेशन। नंबर 4, वोकेशनल स्किल्स। नंबर 5, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बेस पे यहाँ पर गोवा अभी कह सकता है कि वो फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेट बन गया है। The vision of Ullas team is to make India Jan Jan Shakshar and is based on the spirit of Kartavya Bodh and implemented on volunteerism. इस स्कीम के अंतर्गत 1.77 करोड़ लर्नर्स को यहाँ पे more than this have appeared in the foundational literacy and numeracy assessment test FLNAT अभी तक, ठीक है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, not that important for the exam, but इस स्कीम का टारगेट क्या है, ये स्कीम कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, स्कीम के अंतर्गत अभी गोवा ने अचीव करा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे 16 से लेकर 31 मई तक के, आज 2 जून 2025 है, ठीक है। अब हमने मई तक के करंट अफेयर्स सारे डिस्कस कर लिए हैं। मैं कहूंगा कि इन वीडियोस के अलावा जो भी यहाँ पर बच्चा ये चैनल देख रहे हैं, शॉर्ट्स को जरूर देखिए, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगेन सेइंग इंपॉर्टेंट, जो यूपीएससी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू सारे यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे लेक्चर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।